हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक गैप अप मूवमेंट मिला, पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ और फिर आखिरी के 1 घंटे में हमने एक थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखा। अब इससे लग क्या रहा है, ये पहला गैप अप मिला और ये दूसरा गैप अप मिला, पर 250 19,250 जो पिछले महीनों के सपोर्ट थे वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डाला था कि उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो 19,500 तक के रास्ते खुलते हैं। अब जो एनालिसिस बनता है, अब जो चार्ट्स को देख के जो वैल्यू निकलती है वो इस तरह से है। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी। इसका जो रेजिस्टेंस था वो 19,600 के आसपास था, पर जो अब पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो 19,350 का आ रहा है। 19,350 जहाँ से हमने ये फॉल देखा था वो ही हमें डिसाइसिवली ब्रेक डाउन या ब्रेकअप के साइन देगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो तेज़ी है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो हो सकता है ये एक रिएक्टिव मूव था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये एक थोड़ा सा बाउंस बैक, जिसको डेड कैट बाउंस भी बोलते हैं, ये बाउंस था और वापस सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में तेज़ी के लिए 19,350 में मार्क कर देता हूँ। 19,350 के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आज एक तरह से बियरिश कैंडल ही थी। डेली चार्ट पे देखते हैं तो ये देखिए, इसको अगर आप इसके जो एजेस मार्क करते हैं तो ये देखिए 19,278 19,200 पूरा दिन सिर्फ इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, क्योंकि गैप अप मिला था इसलिए आपको जो ये मजबूती दिख रही है उसकी दिख रही है। बैंक निफ्टी भी सेम, एक डोजी कैंडल बनी, अगले दिन फिर डोजी कैंडल बनी। ये दो डोजी कैंडल मतलब इंडिसाइसिव। बैंक निफ्टी को पता ही नहीं है कि बैंक निफ्टी को जाना कहाँ है, तो इसलिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। ये गैप मिला, ये गैप मिला, ये दोनों गैप अप मिले। ये गैप अप तब कंफर्म होंगे जब आपका 43,600 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा, तो ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, बैंक निफ्टी अब स्ट्रेंथ ले रहा है। बैंक निफ्टी 44,000 44,200 की तरफ जा रहा है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट 43,000 42,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था, आज भी सेम सपोर्ट है। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही है और 19,600, वहाँ पे 43,600 था, यहाँ पे 19,600 के ऊपर निकलेगा तो ही कंफर्मेशन मिलेगी कि फिर निफ्टी में मजबूती है, नहीं तो सेल ऑन राइज। यस, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सेल ऑन राइज का मार्केट है। निफ्टी में भी अगर 19,350 के ऊपर नहीं निकलता और वहाँ से कोई एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है या सेलिंग कैंडल मिलती है तो एक सेलिंग मूव हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में भी। फिर निफ्टी में बेस कहाँ है? फिर निफ्टी का बेस है 19,100 19,000 19,100 19,000। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 19,500 19,600 के ऊपर निकलने पे ही फिर निफ्टी में तेज़ी आएगी। मिड कैप निफ्टी में एग्जैक्टली सारे ही इंडेक्स में गैप अप ओपनिंग मिल रही है और पूरे दिन कंसोलिडेशन हो रहा है। डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो ये देखिए, डोजी कैंडल, इनडिसाइसिव, कोई मूव का श्योरिटी नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पूरे दिन भर एक ही रेंज में कंसोलिडेशन। ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बनता है कंसोलिडेशन मार्केट में। मैंने पहले भी कहा था, जिनको ऑप्शन राइटिंग सीखनी हो वो हमसे जुड़ सकते हैं। ऑप्शन कैसे बेचे जाते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में कहाँ स्ट्रेंथ है? मिड कैप निफ्टी 8,950 9,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर ही मिड कैप निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नीचे सपोर्ट का बन के आ रहा है? नीचे सपोर्ट बन के आ रहा है 8,750 से लेके 8,800। ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का भी काम करेगी। HDFC बैंक में हमने बात करी थी। HDFC बैंक में हमने आज थोड़ी सी तेज़ी देखी, थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम देखा। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, बिल्कुल अच्छा संकेत है US मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल पे हम पहले बात कर चुके हैं। क्रूड ऑयल एक रेंज में फंसा हुआ है, उस रेंज को तोड़ के वापस से एक अप मूव लेने की कोशिश कर रहा है, पर 6,900 और 7,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो क्रूड ऑयल में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट होगा 6,600 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6,400 का। बड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 7,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पोजिशनल टारगेट है ये, बीच बीच में आपको बाउंस मिलेंगे, उसमें आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। बात करते हैं एनजी की। नेचुरल गैस पे हमने बात करी थी। नेचुरल गैस में ये जो गैप मिले हैं, ये गैप भी
तभी सस्टेन होंगे जब नेचुरल गैस 300 के ऊपर, ये यहाँ से जो ये बार बनी थी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही नेचुरल गैस में तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक एक रेंज में है, उस रेंज में ही ट्रेड होता नज़र आएगा। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे और मार्केट पे। अगर आपको पसंद आता है हमसे जुड़िए, कुछ और जानना है हमें कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन हैव अ हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं मंडे को सेम इसी चैनल पे दोबारा से। टेक केयर, गुड बाय।